सद इज़्ज़त कराम, इज़्ज़त तकरीम उलमा किराम, बरादरान अहले सुन्नत, अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ पेशवाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताज़ीयती रेफरेंस में शरीक हैं। मैं बरादरम ज़ियाउल नक्शबंदी साहब को इस रेफरेंस के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और हज़रत साहबजादा अल्लामा मुफ्ती उस्मान अफजल कादरी साहब दामत बरकातुहू आलिया और आपके जुमला अहबाब से एक मरतबा फिर ताज़ियत करता हूँ। हज़रत पीर साहब अल्लाह रहमा से हमारा जो तंजीमी और तहरीकी ताल्लुक़ कायम हुआ वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज के प्लेटफार्म पर हुआ, जब मेरे उस्ताद गिरामी शहीद पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद सरफराज नईमी शहीद अलैहि रहमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत साहबजादा रज़ा मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब, कारी खान मोहम्मद साहब, ये अहबाब महाज के गुलदस्ते को सजाने वाले थे और ख़ास तौर पर मुशर्रफ दौर में और उसके बाद फिर नामूस रिसालत के हवाले से जब भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कोई इजलास होता, ख़ास तौर पर अक्सर इजलास जामिया नईमिया में हुआ करते थे, तो हज़रत पीर साहब का हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदाना किरदार देखा और कलेमा हक कैसे कहा जाता है और फिर कहकर उस पर कैसे डटा जाता है, ये हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़माने को बता दिया। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि ओहदों के हुसूल के लिए या किसी जगह अपनी हैसियत मनवाने के लिए हमने लोगों को देखा कि वो अपने अकीदे पर, अपने मसलक पर, अपने नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि लाहौर में इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से एक इजलास हुआ और वहाँ एक ऐसा बंदा भी बिठाया गया कि जो हज़रत सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख था। तो हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ खड़े होकर कहा कि जब तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के गुस्ताख जब या तो माफ़ी मांगे और अपने मौक़िफ़ से रुजू करें, मगर ना हम उन्हें अहले सुन्नत के प्लेटफार्म में इत्तेहाद अहले सुन्नत की मजलिस में नहीं बैठने। और हज़रत पीर साहब वहाँ खड़े रहे और मजबूरन उस शख्स को वहाँ से उठकर जो है वो जाना पड़ा। और फिर ख़ास तौर पर आज हमारे लिए जो हज़रत पीर साहब के किरदार से रहनुमाई है वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ अल्लाह ने इस उम्मत को ये फैज़ अता किया है कि इस उम्मत के हर दौर में ऐसे अफराद आए हैं जो हमाजियत शख्सियतें थी, जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का काम किसी को एक पहलू या एक जेब के हवाले से नहीं किया। हज़रत पीर साहब का किरदार तहरीकी वो भी हमारे सामने है। हज़रत पीर साहब का जैसे हज़रत तबस्सुम बशीर अवैसी साहब ने फरमाया कि जो रफ़ाए आमा का काम है वो भी हमारे सामने है। और हज़रत पीर साहब का वो किरदार जो अफराद साजी के हवाले से है, जामिया आलमिया कादरिया में तलबा के मदरसे की सूरत में, तालिबात के मदरसे की सूरत में, उनकी किताबों की सूरत में, उनके लिटरेचर की सूरत में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बकी काम है और मिसाली और म्यारी जो है वो काम है। बस ज़रूरत समर की है कि हम जिंदगी में जैसे अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तबस्सुम साहब कादरी दामत बरकातुहू आलिया ने फरमाया कि हम अपने लोगों का हौसला जिंदगी में बढ़ाया करें और उनका साथ जो है वो दिया करें। और दुनिया से जाने के बाद फिर यह है कि जहाँ हमारे असलाफ ने, हमारे इन बुजुर्गों ने, हमारे इन मौसूलों ने अपना काम छोड़ा है, हम अपने उनके उस काम को आगे लेकर बढ़ाएं। असल ये उनको खराज तहसीन है और ट्रिब्यूट है। मैं जामिया नईमिया की तरफ से, नईमियन एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से और दीगर अपने जुमला अहबाब की तरफ से हज़रत साहबजादा पीर मोहम्मद उस्मान अफजल साहब दामत बरकातुहू आलिया को ये यकीन दिलाता हूँ कि दीनी हवाले से या जिस हवाले से भी आप हज़रत पीर साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह हम उनके साथी थे, इंशाअल्लाह आप हमें आज भी अपना उसी तरीके से साथी और मुआविन पाएंगे। बहुत शुक्रिया।